चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचालिक फलनों का अवकलन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राचालिक फलनों का अवकलन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्राचालिक फलन होता क्या है। प्राचालिक फलन होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रचालित फलन है, तभी तो हम अवकलन कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्राचालिक फलन होता क्या है। तो चलिए देखिए, आपने पढ़ा होगा वाई बराबर, अच्छा देखिए वाई बराबर साइन एक्स प्लस एक्स। ये फलन कौन सा फलन है? तो आप कहेंगे ये फलन अस्पष्ट फलन है। कौन फलन है? अस्पष्ट फलन, क्योंकि इसमें एक्स और वाई स्पष्ट रूप से अलग अलग है, इसलिए ये फलन अस्पष्ट फलन है। अगर हम यही बात करते हैं आपको ये कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई का क्यूब बराबर पाई, ये कौन फलन है? तो आप कहेंगे कि ये जो हमारा फलन है अस्पष्ट फलन है। कौन फलन है? अस्पष्ट फलन। हमने पूछा क्यों है अस्पष्ट फलन, तो आप कहेंगे कि इसमें एक्स और वाई को अलग अलग नहीं है, इसलिए ये जो फलन अस्पष्ट फलन है इसका भी अवकलन निकाला सीख गए हैं। आज हमें प्राचालिक फलनों का अवकलन है। किसका? प्राचालिक। तो पहले देखना है कि प्राचालिक फलन होता कैसा है। तो चलिए देखिए, प्राचालिक फलन आपको दो चर बनेगा एक्स और वाई के रूप में। जैसे दिया रहेगा एक्स बराबर साइन थीटा और वाई बराबर कॉस थीटा। देखिए दोनों का समीकरण अलग है। एक उस देखिए स्पष्ट एवं अस्पष्ट में एक्स और वाई दोनों साथ था, लेकिन जो प्राचालिक फलन है उसमें एक्स का समीकरण अलग रहेगा और वाई का समीकरण अलग रहेगा। लेकिन जो प्राचालिक फलन किस प्रकार से होगा, तो देखिए इसमें भी जो एक्स है डिपेंडेंट चर है। देखिए अच्छा से, चर दो पर बैठे हैं। एक्स का है डिपेंड है किस पर? थीटा पर। और वाई भी है डिपेंड है किस पर? इस थीटा पर। तो हम थीटा को कहेंगे प्राचालिक फलन। थीटा को क्या कहेंगे? प्राचालिक फलन कहेंगे, क्योंकि थीटा के मान पर ही दोनों मान क्या है? निर्भर है। तो यही होता है प्राचालिक फलन। और प्राचालिक फलनों का अवकलन जो प्राचालिक पद होता है उसी के सापेक्ष करते हैं, यानी इसका अवकलन हम थीटा के सापेक्ष ही करेंगे। इस प्रकार के जितने भी फलन है ये क्या कहलाएंगे? प्राचालिक फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राचालिक फलन। या आप ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, यदि एक्स बराबर आपके पास ए कॉस थीटा दिया है, अच्छे से देखिए, और वाई बराबर ए साइन थीटा, तो इसमें हमने पूछा कि प्राचालिक फलन कौन है, तो कुछ बच्चे का जवाब आएगा ए और कुछ बच्चे का जवाब आएगा थीटा। तो चलिए हम देखते उस कमी को दूर करते हैं। थीटा यहाँ पर देखिए ये ए है और यहाँ पर ये थीटा है। तो ए जो है आपका स्वतंत्र है, वो आपका कांस्टेंट है, उसमें किसी भी प्रकार का ए किसी भी प्रकार से एक्स और वाई के मान में चेंजिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ए तो स्थिर है। ये क्या है आपका? स्थिर है। थीटा के मान बदलेंगे तो ये एक्स और वाई के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन। यानी यहाँ पर प्राचालिक फलन कौन है? थीटा है। अगर प्राचालिक फलन को हम कहें तो इसे हम क्या कहते हैं? अगुआ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते? अगुआ। जो दोनों पक्ष में क्या होता है? कॉमन होता है। दोनों पक्ष को क्या कहते हैं? मिलाने का कार्य करता है। तो इसमें जो थीटा है दोनों का कर रहा है? मिलाने का कार्य कर रहा है। तो यही फलन प्राचालिक फलन कहलाती है। और इसी फलन के अवकलन के बारे में आज हमें पढ़ना है। देखिए आज का थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसमें हम और फलन के बारे में पढ़ लें। अब हमें देखना है कि द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होता है। द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होता है, तो आपने पहले देखिए कि अवकलन क्या होता है आपने सीखा। जैसे y बराबर दिया था, आपका क्या दिया था? y बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन कैसे निकालते थे? तो देखेंगे कि जो y है डिपेंड है x पर, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करते थे। तो इसका मान क्या होता था? dy का होता था dy बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या होता था? तो एक्स स्क्वायर का 2x। ये आप अवकलन निकालें और अवकलन को पुनः अवकलन कर दिया जाए। देख सुनिए अच्छा से, अवकलन को हम क्या करें? पुनः अवकलन कर दे। तो पुनः अवकलन करें तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे डी
बाई डी एक्स डी वाई अब बाई डी एक्स ये होगा। और इसका अवकलन करेंगे तो ये एक्स है, एक्स के मान 1 होता है तो केवल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसी को मिश्रित रूप में हम लिखते हैं, देखिए इसी को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं डी स्क्वायर वाई और बट्टे में डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, जिसका मान क्या हुआ 2 आया। यानी ये आपका क्या है द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। अगर हम इसको पुनः अवकलन करते हैं वो आपका तृतीय कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका तृतीय कोटि। देखिए अगर अवकलन एक बार करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। अगर द्वितीय कोटि को होती है हम लोग डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अच्छे से देखिएगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर होगा। अगर तृतीय कोटि को होते है हम डी क्यू वाई और बट्टे में डी एक्स क्यू लिखते हैं। और इसी का हम दूसरे रूप की बात करते हैं एफ डैश एक्स लिखते हैं। और इसकी बात करें जैसे एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं। और इसकी बात करें तो एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखते हैं। और इसी की बात करें हम और तो इसको हम लोग वाई डैश लिखते हैं, इसको वाई डबल डैश लिखते हैं, इसको वाई ट्रिपल डैश लिखते हैं। और इसी का और हम बात करें तो इसको y1 लिखते हैं, इसको y2 लिखते हैं और इसको y3 भी लिखते हैं, y3 भी लिखते हैं। ये जब आप 9th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से मालूम होगा y1 y2 और y3। तो आप समझ गए हैं कि द्वितीय कोटि का अवकलन किस प्रकार से निकालते हैं। पहले दिए हुए फलन का अवकलन करते हैं और पुनः अवकलन करते हैं, तो वही क्या होता है द्वितीय कोटि का अवकलन होता है। तो द्वितीय कोटि का अवकलन आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा हम चलते हैं मध्यमान प्रमेय की ओर। क्या किधर चलते हैं मध्यमान प्रमेय की ओर। मध्यमान प्रमेय क्या होता है और वह किस प्रकार से लागू करते हैं मध्यमान प्रमेय को, उसके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। आज पूरे टॉपिक आपका 8 लेसन खत्म हो जाएगा। देखिए मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम क्या है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, यह है मध्यमान प्रमेय। तो मध्यमान प्रमेय दो तरह से निकालते हैं, एक रोले प्रमेय से और एक लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय से। लैग्रांजे की मध्यमान प्रमेय से निकालते हैं और भी विधि से निकालते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मात्र 2 ही विधि पढ़ना है, रोले का प्रमेय और लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। क्या रोले प्रमेय और लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। अगर आपको केवल क्वेश्चन में मध्यमान प्रमेय दे दिया तो आप पे मध्यमान प्रमेय का मतलब होता है लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय, क्योंकि लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय जनरल है और ये आपका क्या है किसी निश्चित फलन के लिए और ये जनरल के लिए है। तो आपको मध्यमान प्रमेय का है या LMV प्रमेय, इसे शॉर्ट में LMV कहते हैं। L मतलब लैग्रांजे, M मतलब मीन और V मतलब वैल्यू और थ्योरम मतलब टी, LMVT भी कहते हैं लैग्रांजे। तो हम पहले हम रोले प्रमेय को के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लैग्रांजे प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रोले प्रमेय, देखिए आप रोले प्रमेय क्या कहता है, यदि कोई फलन f(x) है, कोई फलन हमारा क्या f(x) है, बंद अंतराल AB, बंद रहेगा तो बड़े कोष्ठ और खुला रहेगा तो छोटे कोष्ठ, बंद अंतराल AB में हो अगर कोई फलन दिया है और वो फलन का मान बंद अंतराल A और B में है, इस प्रकार से परिभाषित हो कि बंद अंतराल AB में सतत हो, जो फलन होना चाहिए बंद अंतराल AB में क्या होना चाहिए सतत होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन खुले अंतराल को उल्टे बड़े कोष्ठ या छोटे कोष्ठ द्वारा लिखा जाता है। खुले अंतराल में क्या होना चाहिए फलन को अवकलनीय होना चाहिए, क्या होना चाहिए अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन FA और FB का होना चाहिए बराबर होना चाहिए। मतलब कि रोले प्रमेय को परिभाषित करने के लिए ये तीनों कंडीशन होना चाहिए, तभी रोले प्रमेय परिभाषित होगा या सत्यापित होगा। अगर इनमें से किसी एक भी शर्त पूरी नहीं होती है तो आप कहेंगे कि रोले प्रमेय लागू नहीं होगा। अब चलिए आगे, अगर FA और FB बराबर हो तो अंतराल A और B में, खुले अंतराल A और B में x का कम से कम एक ऐसा मान आएगा
ऐसा मान सी होगा जिसका अस्तित्व होगा इस प्रकार से कि एफ डैश सी का अगर मान निकाले तो जो हमारा सी का मान आएगा वह ए और बी के मध्य आना चाहिए। तब हम सोचेंगे कि जो हमारा रोले पर में है सत्यापित हुआ। ए और बी बराबर हो तभी ए और बी बराबर हो तो आप एफ डैश सी का मान निकालेंगे। तो इसमें आप देखेंगे सी का मान अगर हमारा ए और बी के बीच नहीं आता है तो आप लिखेंगे रोले पर में सत्यापित नहीं होगा। अब चलिए देखिए इसका नोट में कुछ लिखे, नोट अच्छा से देखिए। सी का मान अद्वितीय नहीं भी हो सकता है। अद्वितीय मतलब सी का मान एक से अधिक भी हो सकता है, ये नहीं है कि सी का मान एक ही आएगा। ए और बी के बीच बहुत सारे सी के मान आ सकता है। दूसरा, रोले पर में तभी सामान्य होगा जब तीनों प्रतिबंध विचाराधीन अंतराल पर संतुष्ट करते हैं। मतलब कर रहे कि रोले परमे को हम सही कहेंगे जब तीनों उसका जो शर्त है मंजूर हो, अन्यथा क्या कहेंगे रोले परमे मान्य नहीं है। अब देखिए यहाँ से देखिए, सभी बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्या x के लिए संतत एवं अवकलनीय होते हैं। ये आप देखिए जितने भी बहुपदीय फलन हैं वह x के किसी भी मान के लिए संतत एवं अवकलनीय होते हैं, ये ध्यान रखें। दूसरा फलन e⁴x sin x cos x सभी वास्तविक x के लिए क्या होते हैं संतत होते हैं। x के सभी मान के लिए क्या होते हैं e⁴x sin x और cos x हमेशा संतत होते हैं। नोट 5 है, log x अंतराल खुले अंतराल 0 से पाई पर संतत होता है। यहाँ तक आई बात समझ में। ये आप देखें रोले का। अब हम दूसरे पर बात करते हैं, लैग्रांजे की बात करते हैं कि लैग्रांजे का मध्यमान पर में क्या था हमारा। तो चलिए देखिए अभी हम सब टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन का हल करेंगे। उससे पहले आप देखिए देखिए दूसरा लैग्रांजे का मध्यमान पर है, मतलब LMV पर में। तो देखिए इसका भी वही है, यदि फलन f(x) बंद अंतराल AB में परिभाषित हो, कोई फलन है f(x) बंद अंतराल AB में क्या दिया है परिभाषित हो, मतलब क्वेश्चन हो, तब आप कहेंगे कब, तब बंद अंतराल AB में क्या हो चाहिए सतत होना चाहिए, पहला कंडीशन सतत होना चाहिए। दूसरा उसी अंतराल में क्या होना चाहिए, उसी अंतराल में आपका अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए अवकलनीय होना चाहिए। तथा अब यहाँ से देखिए तथा कम से कम C बिलोंग करना चाहिए A और B में, मतलब एक C का मान ऐसा आएगा जो A और B से बिलोंग करेगा, मतलब A और B के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार की f डैश C का मान निकालें तो जो C का मान आए A और B के मध्य आना चाहिए। B माइनस इसका सूत्र है B माइनस एफ है बाई B माइनस A होता है। अब चलिए देखिए अब एक और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रह गया है थ्योरी जो हम देखने वाले हैं, सारणिक का अवकलन। कोई क्वेश्चन है सारणिक, उसका अवकलन आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे सारणिक का अवकलन। तो सारणिक का अवकलन करने के लिए या तो आप रो को ले लें या आप कॉलम के लो, किसी को भी सुरक्षा पूर्वक आप क्या कर सकते हैं ले सकते हैं, या तो आप कॉलम को ले लें, किसी के सापेक्ष आप इसका अवकलन कर सकते हैं। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो आपको जब रो के अनुसार चलेंगे तब पहले रो का अवकलन करेंगे तो दूसरे और तीसरे को ज्यों के त्यों लिख देंगे, और जब दूसरे रो का अवकलन करेंगे हम लोग तब पहले और तीसरे को ज्यों का त्यों लिखेंगे सभी प्लस में, और जब तीसरे का अवकलन करेंगे तब पहले और दूसरे को ज्यों के त्यों लिख देंगे और सभी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे सारणी का अवकलन ज्ञात करते हैं। यह आप थ्योरी समाप्त हुआ। अब हम इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सब क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में हम कराएंगे। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सलूशन हम एक वीडियो में देंगे। अभी जिस टॉपिक पे बात हुई उस टॉपिक का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने प्राचालिक फलन पढ़ा, तो पहले प्राचालिक फलन का अवकलन देखते हैं किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, यदि x बराबर a cos थीटा y बराबर a sin थीटा, तो dy/dx ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दोनों में प्राचालिक फलन का है तो आप कहेंगे थीटा है, क्योंकि थीटा के मान पर ही x और y का मान निर्भर है।
तो इसमें प्राचालिक फलन का होना है थीटा है, तो दोनों को एक्स और वाई दोनों को हम क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स का तो 1 होगा नहीं, क्योंकि थीटा के सापेक्ष करते हैं, तो एक्स का क्या होगा डी एक्स बटा डी थीटा है, ये जेव करते हैं हुआ। और cos थीटा क्या होता है आपका माइनस साइन है, तो देखिए पहले माइनस यहाँ पर लगा हुआ है माइनस साइन थीटा हुआ। अब y का जब करेंगे थीटा का सापेक्ष तो y का dy बाई डी थीटा होता है, ये जेव करते हैं हुआ। और cos साइन का क्या हो जाता है cos हो जाता है, तो साइन का cos। अब हमें ज्ञात करना था dy, अब अच्छा से देखिए यहाँ पर ज्ञात था dy बाई डी एक्स ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था, यानी dy यानी समीकरण 2 को ऊपर रखना होगा और समीकरण 1 को नीचे रखना होगा। तो समीकरण देखिए यहाँ से आपको हम ये निकाल देते हैं, तब आपको अच्छे से यहाँ समझ आएगा। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं हम समीकरण 2/x है, तो 2 को ऊपर रखेंगे और 1 के नीचे, तो थीटा थीटा क्या होगा डी थीटा कैंसिल। अब देखिए कैसे डी वाई बाई डी थीटा है समीकरण 1 को, फिर डी एक्स यहाँ पर डी थीटा है और फिर आपका डी थीटा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो थीटा और थीटा हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर लिखा गया डी वाई बाई डी एक्स, समीकरण 2 का मान ऊपर ए कॉस थीटा और समीकरण 1 का मान माइनस ए साइन था, माइनस ए साइन था, ए से ए यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो बचा कॉस बट्टे साइन, और कॉस बट्टे साइन क्या होता है कॉट होता है, और माइनस भी बचा है तो क्या होगा इसका माइनस कॉट थीटा। इस प्रकार से आप प्रचालिक फलनों का अवकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने द्वितीय कोटि का अवकलन देखा था, तो उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो कह रहा है डी वाई स्क्वायर और बट्टे डी एक्स स्क्वायर याद करना है, यानी यहाँ से आपको मालूम है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होता है डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, और x का 1 होता है तो केवल क्या बचेगा 3। एक बार अवकलन किए और लेकिन पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो पुनः जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाता है डी एक्स डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट को तो 0 हो जाएगा और x का 1 तो केवल क्या बचा इसका 2। ये आप क्या देखें द्वितीय कोटि का अवकलन। एक और क्वेश्चन देखते हैं द्वितीय कोटि का अवकलन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में भी 1-2 बार आ गया है, तो अच्छे से देखें। अब क्वेश्चन कुछ नहीं है क्योंकि थोड़ा सा देखना है। देखिए यदि y बराबर साइन इनवर्स x दिया है तो आपको ये वाला प्रूफ करना है, इतना क्या करना है आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो अवकलन 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर दिया है, तो बस 2 बार अवकलन करेंगे हम, उसके बाद कुछ ध्यान नहीं देना है, 2 बार अवकलन करना है और सही सही प्रोसेस करते चले जाना है, हमारा आंसर मंजिल मिल जाएगा। तो देखिए हमने मान लिया y बराबर क्वेश्चन दिया y बराबर साइन इनवर्स x, तो पहले x के सापेक्ष अवकलन किए, तो करने पर क्या हुआ तो y के कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स x का अवकलन आपने पढ़ा होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भागा में इधर लाएंगे तो ये काची में आ जाएगा दोस्तों गुना में, तो ये गुना में आ गया, देखिए ये पद गुना में आ गया और बराबर क्या बचेगा 1। अभी अवकलन पुनः करना है, तो पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे कि जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये एक अलग हुआ और ये आपका दूसरा फलन है, यानी कि जो प्रोडक्ट नियम लगेगा तो प्रोडक्ट में पहले का बाहर रखते हैं और दूसरे को अवकलन करते हैं, तो दूसरा का अवकलन करें तो एक बार तो अवकलन पहले से है, एक बार जब और अवकलन करेंगे तो ये द्वितीय कोटि का बन जाएगा। फिर प्लस अब की बार दूसरे को बाहर रखते हैं और पहले का अवकलन करते हैं, तो रूट का अवकलन क्या होता है, तो रूट का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। अगर रूट में कुछ भी हो तो इसका अवकलन आप निकालेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो देखिए ये क्या है 1/2 रूट एक्स हुआ। तो ये जो आपका फलन है, यहाँ पर आप फलन देख रहे हैं, ये वाला फलन, ये आपका कौन फलन है, तो मिश्रित फलन है, एक रूट है और एक अंदर बिना रूट के साथ है। तो रूट का अवकलन तो ये वाला हुआ, और बिना रूट का अवकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट है 0 और एक्स स्क्वायर का मान -2x होगा, -2x, और जो ये 1 है 1 का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हुआ, तो जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। तो देखिए ये आपका जेम करते हैं रह गया, प्लस और यहाँ माइनस गुना करें तो ये माइनस हो जाएगा,
ये आपका x और बट्टे में 1 में देखिए यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और ये dy/dx। अब हम दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। यहाँ पर बाई में 1 बचा है, 1 का और इसका एलसीएम तो यहीं रह जाएगा। 1 से ये इतना ही बार में कटेगा और इतना में जब इतना ही से गुना करें तो रूट हट जाता है और ये जेम कहते हैं dy/y/dx²। यहाँ से पूरा कट गया एक बार में और एक में x में तो x और ये dy/dx जेम कहते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक मीता से तो ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखिए गुना करने पर हमारा क्या हुआ, सीधा प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करेंगे। द्वितीय कोटि का अवकलन आप समझ गए। अब चलिए देखिए, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमने पढ़ा था रोले पर में, तो रोले पर में से पढ़ाए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, एफ बराबर ये आपका फलन है जो बंद अंतराल पर में दिया हुआ है, पर रोले प्रमेय के सत्यापित करना है। तो रोले प्रमेय के सत्यापित के लिए आपको तीनों शर्त याद होना चाहिए। कितने शर्त हैं, 3 शर्त। और तीनों शर्त क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। पहला शर्त था कि ये बंद अंतराल में संतत होना चाहिए। तो ये आप देखिए बहुपदीय फलन, ये संतत होगा क्योंकि नोट में लिखे थे। और जब बहुपदीय फलन संतत और अवकलनीय दोनों होता है, यानी दो शर्त ऐसे ही फॉलो हो गया दोस्तों। क्योंकि देखिए ये संतत है क्योंकि बहुपदीय फलन है, यह अवकलनीय भी है क्योंकि बहुपदीय फलन है। अब हमें एफ ए और एफ बी का मान निकालना है। तो एफ ए देखिए यहाँ पर पहला ए होता है और दूसरा क्या होता है, बी होता है। तो इसका मान, तो ए का मान इसमें रखेंगे, फिर बी का मान रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो देखिए एफ ए निकालें तो इसका भी मान 0 है और एफ बी का मान कहते हैं इसका ही मान क्या है आपका 0। यानी यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि एफ ए और एफ बी क्या है, बराबर है। अब हम एफ डैश सी की रचना करते हैं, यानी कि सी का मान निकालते हैं, देखते हैं ये दोनों के बीच आता है या नहीं। तो सी का मान निकालें तो देखिए पहले एफ एक्स दिया था तो इसका अवकलन करें तो क्या होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर का 2x। अब सी कब आएगा, एफ डैश सी कब आएगा, जब एक्स का स्थान पर हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे। तो एक्स का स्थान पर सी रखें तो देखिए सी का मान क्या निकल गया हमारा 0। सी का मान 0 और सी का मान 0 कहाँ आएगा, तो आप कह सकते हैं जो है -1 और 1 के 1 में तो आ ही जाएगा सी, यानी कि सी बिलोंग कर रहा है हमारा ये खुले अंतराल में। तो हम कहेंगे रोले पर में क्या हुआ, हमारा सत्यापित हुआ। इस प्रकार से आप रोले प्रमेय को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमें जो देखना है वह देखना है लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। तो देखिए लैग्रांजे का जो मध्यमान प्रमेय है उसको हम देखते हैं। देखिए जो लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय है उसको देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर जो बंद अंतराल में दिया हुआ है और इसी फलन को क्या कहना है, लैग्रांजे प्रमेय को क्या कहना है, आपको सत्यापित करना है। तो पहला तो ये आप रूल समझते हैं कि संतत और अवकलनीय दोनों है क्योंकि ये क्या है आपका बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन है तो संतत एवं अवकलनीय दोनों है, दोनों शर्त इसका भी लागू हुआ। अब तीसरा शर्त इसका कहता है कि एफ डैश सी का अस्तित्व होना चाहिए। देखिए तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का कहेंगे कि आप 2x होता है और 2x से क्या होता है केवल 2। तो एफ डैश सी निकालें तो एक्स का स्थान पर केवल क्या रखें हम लोग, सी रखें। तो सी रखें तो ये हुआ आपका। अगर हम जो फार्मूला था एफ डैश सी इस पर रखते हैं और सी का मान निकालते हैं, देखते हैं ये अंतराल 1 और 5 के बीच आता है नहीं, 1 और 5 के बीच आता है तो हम कहेंगे लैग्रांजे मध्यमान प्रमेय हमारा सत्यापित होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो देखिए एफ डैश सी का मान रखें और एफ बी का मतलब क्या है, तो देखिए अंतराल क्या दिया था आपका, तो आप कहेंगे अंतराल हमारा दिया था 1 और 5, तो इसे ए बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो हम समीकरण में जब बी का मान रखेंगे, देखिए इस समीकरण में आप बी का मान रखें 5, तो 5 के स्क्वायर बोलेंगे 25 और 5 दूनी का 10, तो 25 में से 10 जाएगा आपका तब 15 और ये 4 जो है तो 19। एफ बी का मान कितना आया 19। और सही एफ ए का मान 1 था, ए का मान कितना था आपका 1 था। चलिए देखिए यहाँ से ए का मान कितना है आपका 1 है, तो जब आप इसमें 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 में 1 से गुना करें तो 2 ही रहेगा और ये 4 और 1 5 होगा और 5 में से 2 घटेगा तो 3। एफ ए का मान कितना आया 3 और बी माइनस ए है, यानी कि आपका 5 माइनस यहाँ से बी माइनस ए है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी कि 4 आया। जब इसको हम हल किए तो हमारा क्या आया 16/4 यानी कि आपका क्या आया
4 बार में कट गया, तो ये 4 -2 इधर है आपका +2, यानी यहाँ से आप सी का मान देखें तो सी का मान क्या निकला, 3 निकला। और जो सी का मान हमारा निकला है तो आप अच्छे से देखेंगे 3 जो है 1 और 5 के बीच क्या करे आपका, बिलोंग कर रहा है, यानी कि लग्रांजिय मध्यमान प्रमेय क्या हुआ आपका, सत्यापित होता है। तो आज आपका पूरे 5 पार्ट का थ्योरी समाप्त हो गया। अगर आपको थ्योरी में कहीं दिक्कत आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से समझाएंगे। अगर आपको उससे भी नहीं हुआ तो ये व्हाट्सएप नंबर है 8252530701, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। धन्यवाद दोस्तों।